ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर मेरे पिता का खून करके। वो इतना भारी जुर्म। सोचना शुरू कर दो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। याद है वो दिन? दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अभिनेता की जिनके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितनों के दिल धड़क जाते थे। निकल जा मेरे घर से। जी हाँ दोस्तों, वो हैंडसम तो थे ही, पर वो हीरो नहीं थे। और ये जो दिल धड़कते थे वो रोमांच में नहीं धड़कते थे, बल्कि ये किसी और काम में। आज मैंने ये सोचा कि तेरे पति के कहे हुए को सच ही कर दिखाऊं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक खूंखार और दबंग विलन की, जिनका नाम है केएन सिंह। जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने। केएन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन निरंजन सिंह। पिता चड्डी दास एक जाने माने क्रिमिनल थे और वो चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, लेकिन ऐसा ना हुआ। केएन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए और वहाँ उनकी दोस्ती कुंदन लाल सहगल से हुई। पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया, तो कभी राज्य रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली चीज सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खोखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर यह कोई कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था। इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन सिंह जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा। किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है, इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर वेरीफाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से ये लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन सिंह की शादी करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद कृष्ण निरंजन सिंह केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम भलने फूलने लगा, पर इससे खुशियाँ लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी ज़िंदगी में जम रहा है, पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन सिंह की पत्नी बीमार पड़ गई। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं होती थी और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, इनकी पत्नी की डेथ हो गई। पत्नी की बीमारी और उनके इलाज में उलझे केएन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझेदारों ने उनके बिजनेस पर अपना हक जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे केएन सिंह ने दोस्तों एक नया काम चालू किया। उन्होंने एक अंग्रेज़ी लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाई। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद केएन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जैवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए। पर एंड मौके पर हुआ ये दोस्तों कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और केएन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कलकत्ता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से केएन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाए। जो कि केएन सिंह कलकत्ता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम पर एक चिट्ठी लिख कर दे दी और ये कहा कि ये लो, इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए। केएन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। केएन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से बात की। पृथ्वीराज कपूर ने केएन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राज रानी, मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और वो उस समय बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा फिल्म संसार के जरिए केएन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहाँ से खेल का मैदान पीछे छोड़ गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रंगने लगे। AR कारदार को
कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कलकत्ता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 4 सप्ताह चली और के.एन. सिंह जम गए। के.एन. सिंह की बड़ी बड़ी आंखें, देर तक पलकें ना झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और होठों में सिगार, कुल मिलाकर दोस्तों ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी सरार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के.एन. सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में जगा डाकू की भूमिका निभाई। इंटरव्यूज में वो जगा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी ही तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही। इस भूमिका को निभाने के लिए राज कपूर की फिल्म बरसात में के.एन. सिंह ने फूलों का किरदार निभाया था। दोस्तों शक्ति सावंत को के.एन. सिंह बड़े पसंद थे, इसीलिए हर फिल्म में उनके लिए वो कोई ना कोई रोल ज़रूर रखा करते थे। फिल्म हावड़ा ब्रिज प्यारे लाल की भूमिका, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के.एन. सिंह नजर आए दोस्तों जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के.एन. सिंह चोटी के खलनायक, उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और ना जाने कितने ही खलनायकों के साथ के.एन. सिंह एक छोटे से खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे। फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में। दोस्तों शक्ति सावंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के.एन. सिंह की यादगार फिल्म है। चिदप्पा तेवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खौसला की वो कौन थी, फिल्म आमे के.एन. सिंह बलभद्र सिंह की एक ज़बरदस्त भूमिका में नजर आए थे। फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह। फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे। फिल्म पगला कहिका में मैक्स की भूमिका में नजर आए। इन्होंने 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का एक लंबा करियर रहा के.एन. सिंह का और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब किसी विलेन की एंट्री होती तो लोगों का दिल ठक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होने वाली है। 50 और 60 के दशक में तो के.एन. सिंह ज़बरदस्त कामयाबी की ऊंचाइयों पर सवार थे। पर दोस्तों हर कामयाबी की लहर एक दिन ख़त्म भी होती है। दरअसल दोस्तों ये हुआ कि आखिरी दिनों में इनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन के.एन. सिंह का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ भी उन्होंने काम किया और वहीं राज कपूर के साथ भी उन्होंने काम किया और सन 1975 में राज कपूर के बेटे के साथ भी वो नजर आए फिल्म रफू चक्कर में। कुंदन लाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देवानंद और गुरुदत्त के साथ तो वहीं इन्होंने सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। यहाँ तक अभिनय से के.एन. सिंह का मन पूरी तरह से उचार का था। चूँकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। दोस्तों सन 1999 के.एन. सिंह फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद कुछ अरसों तक वो बिस्तर पर ही रहे बीमारी की हालत में। फिल्म अजूबा जो सन 1991 में आई थी, ये इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 31 जनवरी 2000 में इस गद्दावर अभिनेता ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।